वेलकम टू यू ऑल इन दिस लेटेस्ट अपडेट ऑफ रूसो यूक्रेनियन वॉर। आप सबको अभी तक पता चल चुका होगा कि यूक्रेन ने एक फुल फ्लेज्ड अटैक कर दिया है इनसाइड द रशियन टेरिटरी। यस, ये उसकी कुछ फुटेजेस हैं, ये और कुछ वीडियोस हैं। जो कुर्स्क रीजन है रशिया का, वहाँ पे यूक्रेन ने अटैक किया है। ये उसकी एक टाउन की फुटेज है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर डिस्ट्रक्शन किया गया है of the Russian town by the Ukrainians. You can clearly see in the video. Асфальт. Короче, сейчас я... Летают нахуй истребители. Это, блядь, догорает вам тачка нахуй. Даже хуй пожарка едет, понял? Тут... ये जो एरोप्लेन आप देख रहे हैं, दीज आर यूक्रेनियन Su-24। यस, यूक्रेनियन फाइटर प्लेन्स जो हैं अब वो रशिया की टेरिटरी के अंदर उड़ रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो टेकिंग आउट दीज डग इन टारगेट्स ऑफ द रशिया। और यहाँ तक अभी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इन 3 दिन के एडवांसमेंट में यूक्रेन ने 2 लेयर्स ऑफ रशिया डिफेंस को पार कर लिया है। और वो कुर्स्क रीजन का जो एक्चुअल में जो उनका मोटिव है वो ये है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इस रीजन में उसे कैप्चर कर ले, क्योंकि एक बार अगर वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट कैप्चर कर लेंगे तो फिर रूस के लिए उस पावर प्लांट को रीगेन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। रीज़न बीइंग, रूस नहीं चाहेगा कि उसका एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिक और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पावर प्लांट डिसफंक्शन हो जाए, या वो कोई डैमेज कॉज नहीं करना चाहेगा। नाउ द रीजन, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है यूक्रेन का, तो यूक्रेन इज़ प्लेइंग अ ह्यूज गैम्बल, क्योंकि लॉन्ग टर्म in this long term advancement, so called advancement, which Ukrainians and all these western people are calling it, I don't think so this is going to be sustainable advancement for the Ukrainians। क्योंकि जहाँ पर यूक्रेन के पास सस्टेनेबल डिफेंसेस बनाने का अच्छा खासा टाइम था, वहाँ पर भी रूस ने काफ़ी सिवियर ब्रेक थ्रूज करे हैं विदिन 10 मंथ्स। यू कैन, अगर आप पूरा चार्ट उठाएंगे मैप्स का, 10 मंथ्स में रूस ने काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट किया है विदिन द यूक्रेनियन स्ट्रॉन्ग होल्ड। एंड अब पता नहीं यूक्रेन सडनली एक हफ्ते या 2-3 दिन में ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट डिफेंस लाइन बना लेगा जिसको रूस भेद नहीं पाएगा, रीटेक नहीं कर पाएगा। आई हैव नो आइडिया। तो सप्लाइंग दीज इम्पॉर्टेंट ट्रूप्स नॉट टू द डॉनबास रीजन, जहाँ पे यूक्रेन्स की लाइन काफ़ी थिन होती जा रही है, यूक्रेनियन ट्रूप्स काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हैं, टायर्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं, पर वहाँ ये इन ट्रूप्स की रीसप्लाई ना होते हुए इन ट्रूप्स को एक अनदर फ्रंट खोलने के लिए यूज़ करना, आई थिंक इट्स कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। बिकॉज in any means whatsoever, Rus is not going to transfer thousands of hundreds of troops from Donbass region to the Kursk region to stop the Ukrainian, because कुछ कॉन्स्क्रिप्ट भी अगर रूस के पास इतने प्रेजेंट हैं कि वो इकट्ठा कर सकता है और इन एडवांसेस को रोक सकता है। प्लस दी रूसी एयरफोर्स इज ऑलरेडी देयर एंड द लोइटरिंग एम्यूनिशन इज ऑलरेडी डूइंग इट्स वर्क। आई एम गोइंग टू शो यू सम वीडियोज। You can clearly see in this video, this is the Ukrainian mechanized formation which is going through, and you can clearly see Russian loitering ammunition is doing their work. See, the Russian loitering ammunition is doing their work. They are they are picking these infantry fighting vehicles and different transport carriers of the Ukrainian army, and they are one by one killing all of them, plus the troops also. So I don't think so ये एयर डिफेंस सिस्टम है। You can clearly see this is a air defense system. ये भी क्लस्टर एमिनेशन के थ्रू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यू कैन सी इट्स मिस फायरिंग रैंडम मिसाइल्स रैंडम हेयर एंड देयर, बिकॉज क्योंकि क्लस्टर एमिनेशन ने उसे हिट कर लिया है। सो इट्स जस्ट मिसाइल गेटिंग कुक्ड ऑफ। तो आई डोंट थिंक सो हाउ यूक्रेन इन द लॉन्गर टर्म विल बी एबल टू होल्ड दिस लैंड, जहाँ पर ऑन दी अनदर हैंड 10 साल से भी ज़्यादा का टाइम था यूक्रेन के पास एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइन बनाने का डॉनबास रीजन में, पर वो यूक्रेन नहीं कर पाया है। और रशिया इज जस्ट सिंपली वॉकिंग थ्रू दोज डिफेंसेस। हाउ दी हेल यूक्रेनियंस विल जस्ट मेक enough defensive line within few days, or if you give them some credit for within a week, how they will be able to make these kind of defenses, I have no idea. So stay tuned for such information, and I will keep you updated on the Ukraine-Russo war. Thank you.